छत्तीसगढ़ में कहा जाता था कि बीजेपी बेहद शांत है, लेकिन अचानक आई 21 नामों की सूची ने जैसे बीजेपी में जान ही फूंक दी है। सियासी गलियारों में तो चर्चाएं तब शुरू हुई जब बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही भतीजे को मैदान में उतार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही भतीजे विजय बघेल को मैदान में उतारने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 1993 में भूपेश बघेल पाटन से पहली बार विधायक चुने गए थे। उस दौरान विजय बघेल भूपेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। विजय बघेल भूपेश के पिता के भाई के बेटे हैं। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा हैं। इसके बावजूद बताया जाता है कि सांसद विजय बघेल पहली बार 2000 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भिलाई नगर परिषद के लिए चुने गए थे। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पाटन निर्वाचन क्षेत्र से 2003 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भूपेश बघेल से हार गए, जिसके बाद उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और कांग्रेस के भूपेश बघेल को 7,842 वोटों के भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की और गृह मंत्री ननकी राम कंवर के संसदीय सचिव बने। विजय ने 2013 का विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ा, लेकिन सीट बरकरार रखने में असफल रहे। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने दुर्ग से कांग्रेस की प्रतिभा चंद्राकर के खिलाफ चुनाव लड़ा और 3,91,978 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी ने 3 महीने पहले टिकट घोषित कर ऐलान कर दिया है कि हम तैयार हैं। हमारी तैयारी बहुत पहले से है। बीजेपी ने सीटों के बंटवारे के बाद माहौल तो बना लिया है। इन सीटों को जातिगत समीकरणों में भी ढाला गया है। इन सीटों में ओबीसी को जिस तरह से साधा गया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओबीसी में कई समाज है। इनमें निषाद, मरार, पटेल, देवांगन, धोबी, धीवर, केवट, कलार, सोनकर, नाई, तमीर समेत बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। जिन 21 सीटों पर टिकट बटी है उनमें 11 आरक्षित सीटें हैं और 10 सामान्य। इन 10 सामान्य सीटों में सिर्फ एक सामान्य वर्ग का प्रत्याशी है, बाकी सभी आदिवासी, ओबीसी या एससी। सबसे चौंकाने वाली सीट है खरसिया विधानसभा। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी का नाम खरसिया से नहीं आना, इसका अर्थ है उन्हें कहीं और से लड़ाया जाएगा। अगर चंद्रपुर में ओपी तो जूदेव परिवार की संयोगिता कहां से? दूसरा, ओपी का नाम रायगढ़ विधानसभा में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर सरगुजा क्षेत्र की बात करें तो प्रतापपुर से शकुंतला को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। रामानुजगंज से राम विचार नेताम बड़े नाम हैं। बृहस्पति सिंह के लिए दिक्कत इसीलिए भी है कि एक तो उन्होंने बाबा से पंगा लिया और दूसरे राम विचार नेताम जैसे दिग्गज नेता के सामने आ गए हैं। आदितेश्वर का यहाँ आना जाना लगातार जारी है। फिर यहाँ डॉक्टर अजय तिर्की भी हैं, कांग्रेस की लाइन में लगे हुए। वहीं प्रेमनगर की बात करें तो भूलन सिंह मरावी अच्छे कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। गोंड समाज में अच्छी पकड़ है। यहाँ पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की बेटी भी सक्रिय है। वो राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो टक्कर अच्छी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से सांसद रेणुका सिंह का नाम भी चर्चा में था। रेणुका तीखे तेवर वाली नेता मानी जाती हैं, लिहाजा वे भूलन सिंह उन्हें कितना साथ लेकर चल पाते हैं भविष्य बताएगा। भटगांव राजवाड़े की सीट है। पारसनाथ राजवाड़े विधायक हैं। ये सीट को बीजेपी की ही सीट मानी जाती है। यहाँ जीत के लिए बीजेपी का प्रत्याशी और राजवाड़े होना काफी है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने राजवाड़े को टिकट न देकर रजनी त्रिपाठी को दी थी, लिहाजा रजनी त्रिपाठी हार गई थी। इस बार लक्ष्मी राजवाड़े सामने हैं। सरगुजा क्षेत्र में लुंडरा को लेकर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रबोध मिंज को बीजेपी के बाकी लोगों का साथ शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही वे एक विवाद में घिर चुके थे। मिंज को फायदा मिलेगा यहाँ उरांव क्रिश्चियन वोटर्स का, क्योंकि यहाँ पर उरांव क्रिश्चियन वोटर्स ज्यादा है। यहाँ से संजय सिंह पैकड़ा या
कमल भान सिंह भी दावेदारी कर रहे थे। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प कोरबा होने वाला है। जय सिंह अग्रवाल के लिए अच्छी बात यह है कि 3 महीने पहले पता चल गया है कि दुश्मन कौन है, और बुरी बात यह है कि दुश्मन ज्यादा ही सीधा साधा मिल गया है। लोकतंत्र में दुश्मन सीधा मिल जाए तो लोग सहानुभूति ज्यादा सीधे साधे के प्रति जता देते हैं। लखनलाल के पास ज्यादा पैसा नहीं है और जय सिंह अग्रवाल बेहद सक्षम माने जाते हैं। लखनलाल देवांगन शादी ब्याह छठी बरही में जाकर पंक्ति में बैठने वाले नेता हैं। इतना ही नहीं, वो कटघोरा से 7 बार के विधायक बोधराम कंवर जैसे दिग्गज को हराने वाले नेता हैं। महापौर का चुनाव सीधे जीतने वाले कैंडिडेट भी है, साथ ही ओबीसी भी हैं। व्यवहार कुशल तो हैं ही, पार्षद से शुरू हुई राजनीति विधायक तक पहुंच चुकी है। अब दोबारा मौका मिल रहा है, लिहाजा जय सिंह अग्रवाल के पास समय इतना है कि वे अपनी किलेबंदी तगड़ी कर सकते हैं। लखनलाल देवांगन की जगह गोपाल मोदी, हितांदन अग्रवाल या नवीन पटेल, इनमें से किसी को टिकट मिलती तो मुकाबला शायद आसान हो जाता। दावेदार तो ये भी थे ही, अब मुकाबला दिलचस्प होगा। पिछली लोकसभा की बात करें तो कोरबा विधानसभा से ज्योत्सना महंत 39,000 वोट से पीछे थी, जबकि जय सिंह अग्रवाल की जीत ही 11,000 की है। हालांकि एक सच ये भी है कि आज तक कोरबा सीट बीजेपी जीत नहीं पाई है। पहली बार बनवारी लाल अग्रवाल, दूसरी बार जोगेश लांबा, तीसरी बार विकास महतो और चौथी बार लखनलाल देवांगन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं खुज्जी में गीता साहू जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। नया चेहरा है। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया एक नेता थे, पहले मंत्री थे। उनके निधन के बाद लक्की भाटिया सक्रिय थे। वे भी अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन साहू फैक्टर ने उनकी दावेदारी खत्म कर दी। वर्तमान विधायक कांग्रेस से छन्नी साहू हैं। अगर रिपीट हुए तो साहू वर्सेस साहू की लड़ाई होगी। खैरागढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के रिश्तेदार विक्रांत सिंह को टिकट दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, सक्रिय राजनेता हैं। कोमल जंघेल यहाँ अच्छा नाम था, लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव में उनके नाम की बलि ली जा चुकी है, इसीलिए दोबारा मौका मिलना संभव नहीं था। इधर मोहल्ला मानपुर में संजीव साहा एक ही नाम थे, क्योंकि आईएएस नारायण सिंह की बेटी नम्रता सिंह की दावेदारी थी, लेकिन जातिगत समीकरणों ने खेल बिगाड़ दिया। चित्रकूट में मनीराम नेताम बेहतर नाम है, अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। पंच सरपंच का चुनाव लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। सुभाव कश्यप एकमात्र नाम माना जाता था, उनका नाम काटकर बीजेपी ने संदेश दिया है कि जहां जहां भी एकमात्र नाम माना जाता था वो परसेप्शन बदला जाएगा। उधर कांकेर से आशाराम नेताम है, यहां से अभी आईएएस रहे शिशुपाल सोरी हैं। उनकी उम्र हो चुकी है, लिहाजा कांग्रेस उन्हें दोबारा खड़ा ना करे तो भी यहाँ शंकर ध्रुवा और नितिन कोटाई जैसे नाम हैं जो उन पर भारी दिख रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में वोट तय करेगा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। 43 साल के आशाराम अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। उनका नाम पिछली विधानसभा में भी था। यहाँ से चंद्र प्रकाश ठाकुर और तारा ठाकुर भी 2 दावेदार थे। जानकारों की माने तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इन 21 सीटों में से कम 15 सीटें तो वो जीतेगी ही। ये बात अलग है कि बीजेपी के पास अभी कुल 15 सीटें भी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसमें कितना कामयाबी मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।